डेंसिटी एंड मास परसेंटेज ऑफ, ध्यान सुनना बेटा, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं लेकिन इनसे आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब सर देखो, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं ना जिनको एग्जाम हॉल में अगर आप डिराइव करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप विद इन सेकेंड कर सकते हो, आपका वही काम हम लोग आसान करने आए हैं। जैसे तुमसे कोई बोल दे, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत गंदा कैलकुलेशन आएगा, अगर कोई बोले मोलैरिटी, डेंसिटी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, प्लीज बेटा देखना, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला मैं तुम्हें कहता हूं कि पहले तुम ट्राई मत करना, पहले तुम लंबे मेथड से करना, फिर तुम्हें इस फॉर्मूले की अहमियत समझ में आएगी। लेकिन हां, दोनों का मीनिंग बता रहा हूं। 10 टाइम्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं अब से x बोल देता हूं, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सो डेंसिटी को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आगे से लिखोगे तो 10x d बाई m2 लिख देना। ये फॉर्मूला आप एग्जाम हॉल में याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। क्यों काम आएगा उसका रीजन दिखाता हूं, उसका रीजन दिखाता हूं। अभी आपको एक लंबा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अभी आपको एक लंबा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी डेंसिटी का। अभी एक लंबा क्वेश्चन दूंगा, आपको रियलाइज होगा कि इस फॉर्मूले से आपका काम कितना आसान हो जाता है। एक लास्ट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन, इन दो लोगों को अगर रिलेट करना हो, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये क्वेश्चन आप प्लीज एक चीज और, ये जो शॉर्टकट बता रहा हूं स्कूल के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान सुनना, स्कूल के लिए वैलिड नहीं है। ये नीट में वैलिड है, जेई में वैलिड हो जाता है, स्कूल के लिए वैलिड नहीं है। स्कूल में मत कर देना, अभी लंबे मेथड से करूंगा, तुम भी कर देना। वैसे स्कूल में कोई बोले ना ये सब काम, अरे भैया ये सब मिल जाएगा, अभी आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको लग जाएगा कि भैया ये अलग कहानी कर रहा है। सर इन तीनों को रिलेट कैसे कर सकते हो? मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी को रिलेट करने के लिए एक मेजर फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा। मोलैलिटी का रिलेशन क्या होता है? 1000 टाइम्स मोलैरिटी। डेरिवेशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको स्कूल में, ऑब्वियस स्कूल में पूछ नहीं रहे, और हम लोग यहां पे आपको बस एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो। सॉल्यूट का मोलर मास। अब सर ये फॉर्मूला इतना सिंपल सा आपका काम बहुत आसान कर देगा, 2-4 बार लिखेंगे अपने आप हो जाएगा। ये देख लो, ये देखो, ये दो रिलेशंस का आपको इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। जिस क्वेश्चन को करने में आप 5 मिनट लगाओगे ना, जिस क्वेश्चन को करने में आप 5 मिनट लगाओगे, ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड कर देगा, विद इन सेकेंड कर देगा। कैसे? अभी आपको दिखाता हूं, अभी आपको दिखाता हूं। देख लो, ये दो रिलेशन किसके किसके बीच में? मोलैरिटी, डेंसिटी एंड मास परसेंटेज। ये रिलेशन किसके किसके बीच में? मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी के बीच में। मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी के बीच में क्या होगा? कैसे? हाँ बेटा छुट्टी चाहिए ना, ले लो ना, तुम्हें मना किसने किया? मैं तो अब इनको पढ़ा रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं अभी, अब इसके बाद मैं उनको पढ़ा रहा हूं जो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब कमजोर दिल वाले पढ़ नहीं पाएंगे। कैसे? देखोगे अभी। ये दो फॉर्मूले मैंने शुरुआत में लिखा दिए ताकि आपको अब रियलाइज हो पाए कि कहां पर इसका टाइम कितना सेव हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है? हाँ, ये देखना अपने पास, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को देखोगे तुम सब लोग बता सकते हो कैसे मोलैरिटी निकालना है। इसको कैसे अटेम्प्ट करें? सर मास बाई वॉल्यूम दिया है, याद रखना, हर एक जगह शॉर्टकट नहीं लगाना है। मास बाई वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4। इसका मतलब क्या है? 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये देख लो सर, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ये मीनिंग समझ सकते हो बेटा? आज अभी समझो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी मेरे साथ साथ समझो, पहले समझो, घर पे एक बार रिवाइज करना है, फिर इसको शाम को कल सुबह अटेम्प्ट करना दोबारा, तब पता चलेगा रियलाइजेशन की क्या होता है। ध्यान सुनना, 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर क्या मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए?
W2/m2 इंटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम किसमें, ml में चाहिए। क्या उस लाइन से सब कुछ मिल रहा है क्या? सर उस लाइन से सब कुछ मिल जाएगा। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा 98, उसका गिवन मास कितना है 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। ये देख लो 10 आ गया। सर मोलरिटी कितनी आ गई 10 आ गई। डेंसिटी का कोई यूज ही नहीं हुआ, डेंसिटी का कोई यूज ही नहीं कर पाए, डेंसिटी का यूज ही नहीं करना था। क्यों? क्योंकि यहां मास बाई वॉल्यूम है, यहां शॉर्टकट नहीं लगाना था। यहां शॉर्टकट क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि देखो शॉर्टकट तभी काम करेगा ना जब सही जगह लगाओगे। यहां मास परसेंटेज लिखा है W/W, मास परसेंटेज याद है, यहां मास बाई वॉल्यूम लिखा था, तो यहां शॉर्टकट नहीं लगाना था। जो लोग शॉर्टकट लेके गए होंगे उनका आंसर पता है क्या आ जाएगा? उनका आंसर ये आ जाएगा। इसीलिए बोला भैया आपको ये लगाओगे, शॉर्टकट लगाने से पहले उसका मीनिंग समझ लो। सर ये 10 है, x की वैल्यू कितनी लिख दी होगी 98, डेंसिटी कितनी लिख दी होगी 1.8, और ये 98। पता चला गलत आंसर आ रहा है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा देखोगे मोलरिटी ऐसे निकल के आएगी। अब देखना अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है ध्यान से देखो, 29% बाई मास है, मतलब अब देखना अब हमारा शॉर्टकट यूज हो सकता है। ध्यान सुनना, अब हमारा शॉर्टकट यूज हो सकता है। प्लीज बेटा देखना, अब हमारा शॉर्टकट यूज हो सकता है। कैसे? चलो हमें शॉर्टकट नहीं पता, हम पहले ऐसे करेंगे। क्या दिया हुआ है? मोलरिटी दी गई है। क्या पूछा जा रहा है? डेंसिटी पूछा जा रहा है। बेटा एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सब लोग ऐसे ही निकालेंगे। अब लंबे मेथड से करोगे तो देखो कितना टाइम लगता है। सर ये निकालेंगे, यही होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं? तो सर मुझे ना एक काम करता हूं, मुझे ना कैसे निकाला जा सकता है। 29% का मतलब क्या हो गया? 29 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन, ध्यान से देखना, 29 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता होगा तो आपको एग्जाम हॉल में इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट पता होगा विद इन सेकंड कर लोगे। देखो लंबी मेहनत, 29 ग्राम लिख सकता हूं, बाई मास बोला है, देखो ना बाई मास, बाई मास मतलब मास परसेंटेज। अब सर देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग अलग लिखूंगा, 3.6 मोल्स ऑफ 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं, यही होगा। अब सर देखो, सर 29 ग्राम प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100। सर वॉल्यूम कैसे निकालूं सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं? तो मुझे ऊपर से एक लाइन मिल रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं? सर 3.6 मोल्स का मतलब क्या हो गया? देखो कितना गंदा कैलकुलेशन चल रहा है। सर इतना H2SO4 प्रेजेंट है 100,000 ml में, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सर 1000 ml, सॉरी 3.6 इंटू 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन, ये देख लो, इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 1 ग्राम कितने में होगा? 1000 अपॉन 3.6 इंटू 98, और 29 ग्राम कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा? सर इतना ml होगा। ये देखो, ये मेरा क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। मुझे इतनी मेहनत करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूं, और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, ये देख लो अपने पास ऊपर चला गया। यही हुआ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही आया ना। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। 29 ग्राम H2SO4 कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? निकाल लो, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। अब मुझे पता चल गया कि सर वॉल्यूम ml में इतना आया, ml में वॉल्यूम पुट किया, ml में वॉल्यूम पुट किया। आप देखोगे डेंसिटी का वॉल्यूम ये सीधा सीधा ऐसे निकल के आएगा। ये जितना भी आए
मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत एग्जाम हॉल में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एग्जाम हॉल में नहीं करना था। इतना मेहनत कौन करता है? इसका मीनिंग निकालो, इसका मीनिंग निकालो, फिर रिलेट करो। क्यों इतनी मेहनत करनी है? क्यों इतनी मेहनत करनी है? भाई सीधा सीधा शॉर्टकट यूज कर लेते। शॉर्टकट यहां पर आपका टाइम सेव करता। क्यों?